स्टडीज़ ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ में द्विपद प्रमेय पढ़ा रहे थे, तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिला होगा कि महत्तम पद कैसे ज्ञात करते हैं, वहाँ पे बताए थे रूल्स वगैरह और कुछ सवाल हुए थे। आज इसी पर हम बताएंगे कि ओनली वन सवाल कैसे लगाए जाएंगे। तो देखते हैं इस सवाल में क्या लिखा गया है। 2 माइनस आपका 3x की पावर 7 के प्रसार में महत्तम पद तथा उसका संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर कितना है 2। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 2 माइनस 3x की पावर 7 है, तो 2 को ही हम उठा के कॉमन कर देते हैं। जब 2 को कॉमन करेंगे, बाहर लाएंगे, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा 1 माइनस 3/2x की पावर 7 के रूप में बनेगा। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो a बराबर 1 और x बराबर क्या बन जाएगा 3/2x के रूप में, और n बराबर क्या बनेगा 7। ये चीज़ें बनती है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम लास्ट में पूरा करा लेंगे, इसी का सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्व में क्या होगा, tr प्लस 1वां पद हमें ज्ञात करना है, तो यह पद ज्ञात करेंगे tr प्लस 1वां बटे आपका tr। इतने के लिए फार्मूला होता है n माइनस r प्लस 1 बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे r इंटू यहाँ पे हो जाएगा x बटे a के रूप में। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, तो यहाँ पे x बटे a के रूप में होगा, तो वैल्यू रख देते हैं tr प्लस 1 बटे tr बराबर n का मान कितना है 7, और माइनस r हमें ज्ञात ही करना है 1 बटे आपका r इंटू में x की वैल्यू कितना है 3/2x बटे आपका a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ देखेंगे तो tr प्लस 1 बटे tr बराबर हो जाएगा, साथ में एक जोड़ेंगे 8 माइनस 1, 8 माइनस r हो जाएगा बटे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे r इंटू में यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन x का मान रख सकते हैं। यहाँ से ये दिया गया है, ये वाली वैल्यू x की इस पर रखेंगे, तो 3/2 इंटू x का मान 2 है, तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो tr प्लस 1 बटे आपका tr बराबर 3 का पूरा कराएंगे, 3 8 24 हो गया, माइनस 3r बटे आपका क्या हो गया r। ये चीज़ें बनती हैं। अब हम जानते हैं कि किसी का मैक्सिमम मान ज्ञात करना है r की वैल्यू, तो हम जानते हैं tr प्लस 1 बटे tr ग्रेटर देन आपका क्या होता है 1 के बराबर होता है। ये चीज़ें या तो ये आपका बड़ा होगा इसका मान 1 से, या तो बराबर होगा उनके। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से बन रहा है इतना। तो यहाँ से पहले 2 कॉमन किया गया, तो 2 कॉमन करेंगे, पावर जितनी है इस पर भी लगेगी, यहाँ से 2 निकल गया तो 1 बचा, यहाँ पे 2 नहीं था इसलिए बटे में 2। अब ये हमारा फार्मूला होता है महत्तम पद ज्ञात करने के लिए, r की वैल्यू यानी ज्ञात करने के लिए। तो इससे हम निकाल लिए इसका मान। अब ये चीज़ उठा के हम इसका मान ये मिल रहा है, तो उठा के यहाँ रख देते हैं, तो r का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से इतना मिटाते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे tr प्लस 1 पर 28 माइनस 3r बटे r। अब ये आपका बराबर किसके होगा 1 के, ये बटे में उस तरफ गया तो गुणा करा देगा, तो 28 माइनस 3r बराबर यहाँ पे ग्रेटर इक्वल बराबर आपका हो जाएगा r। यहाँ ये क्या है माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में बना देगा, तो उस तरफ जाएगा तो ये r प्लस 3r के रूप में होगा, या 28 बराबर ग्रेटर इक्वल 4r। तो 4 से काटेंगे तो ये क्या हो गया, r की वैल्यू कितना मिल गई हमें 7, 4 7 28। अब r की में वैल्यू 7 मिल गई, तो इस पे मैक्सिमम मान ज्ञात करने के लिए t7 बराबर हो जाएगा t6 प्लस 1 कर सकते हैं। ये आपका जो 6 है यही r की वैल्यू पर हमको लेना है। अब तो लेंगे, तो इसको मिटाते हैं यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा कितना यहाँ पे, तो 7 आपका घात कितना है इस सवाल में 7 है, 7c6 आपका बनेगा r की वैल्यू। और 1 के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे x के लिए जो बनेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो निकाले थे 2 कॉमन करने पर 1 माइनस 3/2x की पावर 7 में ये x का मान हो जाएगा, तो 3/2x की पावर क्या हो जाएगा n, यानी कि कितना हो जाएगा 6 के रूप में।
तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 की पावर क्या होगी 1, क्योंकि 6 एक साथ हो जाएगा जोड़ने पर। अब इसी का प्रसार कर लेते हैं। जब प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 6 का मतलब हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बटे आपका r, यानी 6 फैक्टोरियल 7 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो हल करेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 होगा, इससे ये कट गया। हमें क्या निकल के आया है यहाँ पे देख रहे हैं तो 7। जब ये 7 निकल के आता है इतने से, और यहाँ पे 2 की पावर कितना होगा 7 हो जाएगा। तो 2 की पावर 7 जो यहाँ पे निकाले थे, तो ये चीज़ का आपका इसके साथ गुणा हो जाएगा। जब गुणा कराएंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पे क्या होगा, यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रसार भी कर सकते हैं 2 की पावर 7, यानी कि ये हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे कि 2 को 7 बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं। जब लिखेंगे यहाँ पे 3 2 5 2 7, तो इसका गुणा कराएंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 128 7 गुणे 128। या फिर हम इसको कर सकते हैं और गुणा कराएंगे 7 8 56 का 86 5 हो जाएगा 7 दूना 14 5 19 का 9 80 1 7 का 9 7 8। तो ये होगा। यहाँ पे क्या पता चला कि 6वां और 7वां पद जो होगा वो महत्तम पद होगा, और आपका इसका जो महत्तम वैल्यू होगी वह 896 आएगी, या 7 इंटू आपका 2 की पावर 7 के रूप में बनेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सवाल को। इसी में एक दूसरा सवाल है, उसे भी देख लेते हैं। सवाल जो लिखा है 1 माइनस आपका 1 माइनस 2x की पावर 8 है। कह रहा है इसका क्या ज्ञात करना है, महत्तम पद ज्ञात करना है, जबकि x बराबर दिया गया है 1/4। महत्तम पद बताना है कि कौन सा महत्तम पद होगा और उसके महत्तम पद का वैल्यू क्या होगा। तो ये दोनों चीज़ें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऐसी तुलना कर लेते हैं। ये बराबर क्या हो गया 1, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2x है, और n बराबर क्या हो गया 8। जब हमारे सामने इतनी वैल्यू है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो हम TR+1 बटे आपका TR बराबर फार्मूला जानते हैं n माइनस R+1 बटे R इंटू में x की पावर x बटे a, ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे हम रखेंगे TR+1 बटे TR, तो ये हो जाएगा कितना, n की वैल्यू 8 दी गई है, माइनस R प्लस में 1 बटे R इंटू में x का मान दिया है 2x, और इसमें आपका a का मान 1 दे रखा है। तो यहाँ पे TR+1 बटे आपका TR बराबर हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा माइनस R बटे R। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू 1/4, तो 2 इंटू 1/4 का मतलब इससे ये कट गया 2 आया। तो यहाँ पे TR+1 बटे TR बराबर, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे 1 का ऊपर गुणा होगा 9 माइनस R, नीचे हो जाएगा गुणा तो 2R के रूप में हो गया। इसका मान आ गया। अब ये हम दिखाते हैं TR+1 बटे TR, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आपका 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये इसकी वैल्यू आई है, तो इसे उठा के यहीं पे रख देते हैं 9 माइनस R बटे 2R ग्रेटर देन 1। अब इसका गुणा यहाँ पे कराएंगे 9 माइनस R ग्रेटर इक्वल आपका 2R, ये उधर जाएगा, R आपका ग्रेटर इक्वल आपका 2R प्लस R बराबर हो जाएगा 9 ग्रेटर इक्वल 3R, 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा R का मान। जब R की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ एक पूर्णांक में लेते हैं, बटे में नहीं होगा, दशमलव में नहीं हो सकता, जो होगा एक पूर्णांक में मान होगा। अब ये हो गया, तो हम जानते हैं T3 यानी कि T2+1 ये कर सकते हैं। या तो कौन सा मान बड़ा होगा, या तो तीसरे पद का और या तो दूसरे पद का। ये तीसरा और दूसरा महत्तम लाएंगे। अब ये महत्तम लाएंगे तो इतना बराबर क्या होता है NCR, तो R की वैल्यू 2 है, n का मान 8C 2 इंटू x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो x का मान क्या बनाएगा यहाँ पे आपका, जो बन जाएगा यहाँ पे 2 बनेगा, और R का मान कितना बन जाएगा यहाँ पे, तो R का मान कितना हो जाएगा 1 की पावर
6, ये चीज़ बन जाएगा यहाँ पे x की पावर n माइनस होता है n माइनस, अब यहाँ पे n का मतलब 8 है, 8 में 2 घटाएंगे 6 इंटू 1 की पावर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 8 बनाता है। पहले हम x को ही यहाँ लाते हैं, यानी कि जो फार्मूला होता है NCR का, तो इनके प्रसार में आपका क्या बनेगा, NCR x की पावर n माइनस आपका r होता है और a की पावर r होता है। तो यहाँ पे क्या था हमारा 8 है n का मान, तो 8 में r की वैल्यू घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, और a का मान क्या होगा 2r की वैल्यू रखने पर। अब इसका प्रसार करेंगे तो ये बना देगा आपका 8c2 इंटू, यहाँ पे x का मान भी रखना पड़ेगा 2 इंटू 1/4 की पावर 6, तो यहाँ पे काटेंगे 2 आएगा, तो कुल मिला के 8c2 1/2 की पावर कितना हो गई 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मिटाएंगे तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो मिटाएंगे इसे, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं 8c2 का, तो 8c2 का 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 के रूप में फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कट गया, 2 से काटेंगे 4, 4 सते 28 हो जाएगा, यानी जो इसका मान होगा वह किसके बराबर हो गया हमें 28 के बराबर। तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं 28 इंटू 1/2 की पावर कितना है 6, तो इसे हम कर सकते हैं 28 बटे, अब गुणा कराएंगे तो 2 कितनी बार होना चाहिए 6 बार, तो यहाँ पे 4 कट गया 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 बटे 2 की पावर 4 के रूप में हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, हम तो देखते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में ये महत्तम पद और उनके मान संख्यात्मक मान ज्ञात करना सीख गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127148433। अगर इनमें कोई समस्या हो द्विपद प्रमेय में तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.